दोस्तों आज की वीडियो में हम मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है। तो यहाँ पर कोई एक कंपनी है जिसके 3 अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। प्रोजेक्ट 1 कहाँ पर चल रहे हैं? तो प्रोजेक्ट 1 इन 4 सिटी में चल रहे हैं, प्रोजेक्ट 2 इन अलग अलग 4 सिटी में चल रहे हैं और प्रोजेक्ट 3 भी यहाँ पर अलग अलग 4 सिटी में चल रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी के पास मेल एम्प्लॉय भी है और फीमेल एम्प्लॉय भी है। और यहाँ पर हमें एक लिस्ट तैयार करनी है जहाँ पर प्रोजेक्ट, सिटी, एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय के नेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में है प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट 1 के लिए जो अलग अलग सिटी है वही यहाँ पर शो होगी। प्रोजेक्ट 2 की सिटी यहाँ पर शो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की जगह ऊपर प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 2 की अलग अलग सिटी शो होगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 की सिटी अपीयर होगी। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सभी मेल एम्प्लॉय हमें शो होंगे। और अगर मैं यहाँ से फीमेल एम्प्लॉय सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमें सभी फीमेल एम्प्लॉय के नेम शो होंगे। तो दोस्तों इसे ही हम कहेंगे डिपेंडेंट मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डिपेंडेंट मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर इस सीट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि डिपेंडेंट मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर डेटा वैलिडेशन टूल का यूज़ करना होता है। और अगर हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो हमें डेटा वैलिडेशन के अंदर एक एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करना होगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है और कैसे डिपेंडेंट मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया जाता है। तो डिपेंडेंट मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम, हमारे पास जो डेटा है उसे हमें एक नेम रेंज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा क्या है? प्रोजेक्ट 1 का डेटा है, प्रोजेक्ट 2 का है, प्रोजेक्ट 3 का डेटा है, मेल एम्प्लॉय है और यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉय है। तो इन सभी डेटा को हमें नेम रेंज में कन्वर्ट करना है। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जाऊँगा फॉर्मूला टैब में। यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन ऑलरेडी टिक मार्क है, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम। तो यहाँ पर आप डेटा में देख सकते हैं हमारे जो हेडर है वो टॉप रो में है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट कॉलम ऑप्शन को अनसिलेक्ट करूंगा और टॉप रो के ऑप्शन को सिलेक्ट ही रखूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नेम रेंज की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर प्रोजेक्ट 1 की नेम रेंज बन चुकी है, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। तो इसे मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा। फॉर्मूला टैब में जाऊँगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करूँगा। तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट कॉलम के ऑप्शन को अनसिलेक्ट करना है और टॉप रो के ऑप्शन को सिलेक्ट ही रखना है, क्योंकि हमारे पास जो हेडर है वो टॉप रो में है, मेल और फीमेल। तो इसीलिए हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ से अब ओके करूँगा। अब मैं फॉर्मूला टैब में जाऊँगा, नेम मैनेजर में जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल और मेल के लिए भी नेम रेंज बन चुकी है। इसे मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। अब दूसरा काम, हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास 3 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन का टूल शॉर्टकट की से कैसे ओपन करते हैं? तो हमें यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है Alt+A+V। तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है लिस्ट और सोर्स में हमें कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट अब बन चुका है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। अब यहाँ पर इस सेल में हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। वो इसलिए कि अगर हम यहाँ से प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करें तो प्रोजेक्ट 1 की सिटी के नेम यहाँ पर शो होने चाहिए। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 की सिटी सिर्फ शो होनी चाहिए।
तो इसके लिए फिर से मैं यहाँ पर Alt+A+VV करूँगा तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एनी वैल्यू की जगह पर मैं करूँगा लिस्ट और सोर्स में हमें इनडायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो मैं सबसे पहले तो इज इक्वल टू करूँगा और इनडायरेक्ट फार्मूला टाइप कर लूँगा, ब्रैकेट ओपन कर लूँगा और मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 सेल कम्प्लीटली लॉक है, तो इसे हमें अनलॉक करना है। तो मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 बार F4 प्रेस करूँगा। तो अब ये सेल अनलॉक हो चुका है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पर पहला डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने बनाया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 2 की सिटी शो हो रही है, अहमदाबाद, वडोदरा, जूनागढ़ और राजकोट। अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट 3 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 3 की सिटी शो हो रही है, लातूर, हैदराबाद, जयपुर और चंडीगढ़। उसी तरह यहाँ पर हमें एम्प्लॉय जेंडर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो फिर से मैं Alt+A+VV टाइप कर लूँगा। यहाँ पर मैं लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और सोर्स के लिए अब मैं इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। अब हमें यहाँ पर इस सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है मेल और फीमेल के रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट करूँ तो इस सेल में सभी मेल एम्प्लॉय शो होने चाहिए। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर फीमेल सिलेक्ट करता हूँ तो इस सेल में सभी फीमेल एम्प्लॉय ही शो होने चाहिए। तो इसके लिए हमें इस सेल को सिलेक्ट करना होता है। फिर मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा Alt+A+VV। एनी वैल्यू की जगह पर मैं लिस्ट सिलेक्ट करूँगा और फिर से हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँगा। अब हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है। फिर से मैं 3 बार F4 प्रेस करूँगा तो ये सेल अनलॉक रहेगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर फीमेल सिलेक्टेड है। तो अगर मैं इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट देखूंगा तो यहाँ पर सभी फीमेल एम्प्लॉय शो हो रहे हैं। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर मेल एम्प्लॉय सिलेक्ट करूंगा तो इस सेल में सभी मेल एम्प्लॉय आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस ड्रॉप डाउन की मदद से डेटा को फिल कर सकता हूँ बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा जयपुर। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा फीमेल और मैं यहाँ पर कोई एक फीमेल एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लूँगा जैसे कि प्रिया। अब हमें मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए इस डेटा वैलिडेशन को इन सभी सेल में पेस्ट कराना होगा। तो फिलहाल मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो अब यहाँ पर सभी सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके रेडी है। इस सेल में मैं सिलेक्ट करूंगा प्रोजेक्ट 1। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट 1 की सिलेक्ट करूंगा बॉम्बे। यहाँ पर मैं जेंडर सिलेक्ट करूंगा मेल और यहाँ से मैं कोई एक मेल एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लूंगा जैसे कि विजय। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप डिपेंडेंट मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।